प्रिय बच्चों, आज क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है, हिंदी की बुक है मयूरी। हिंदी पाठ्य पुस्तक जो आपको इस बार चलना है उसका नाम है मयूरी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है चिरमहान। ये एक कविता है। इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब मैं आपको इस कविता पढ़ के बताता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने। जग जीवन में जो चिरमहान सौंदर्य और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिसमें जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। प्रभु पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। ये एक छोटी सी पोयम है, एक छोटी सी कविता है जो अपन को फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में बताई गई है। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ। जग जीवन में जो चिरमहान सौंदर्य और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनका मतलब अपन को समझना है। जैसे जग जीवन, संसार के लोगों का जीवन। इसमें बताया गया है कि जो चिरमहान है, संसार के लोगों का जीवन बहुत दिनों तक रहने वाला। चिरमहान जग जीवन यानी संसार के लोगों का जीवन और बहुत दिनों तक रहने वाला। अब सौंदर्यपूर्ण अपन समझते हैं कि हमारा विश्व कितना सौंदर्य, कितना सुंदर है। ओ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। यानी मेरे को भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि ऐसी शक्ति दो, मैं सबके मानव के हित में काम करूं, हित के समान बनूं। जिससे जीवन में मिले शक्ति, मेरे को ऐसा बनाओ जिससे मेरे जीवन में शक्ति मिले। छूटे भय यानी डर दूर हो, संदेह दूर हो। अंधभक्ति यानी बिना सोचे समझे किया गया श्राद्ध एवं विश्वास। किसी पर हम ऐसा नहीं कि बिना देखे ही और विश्वास कर लें, वो अंधविश्वास होता है। तो इस प्रकार का प्रभु पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। यानी अपन ऐसी, भगवान हमको ऐसी शक्ति दो, ऐसा हमको परिवर्तन दो, जो आपको पाकर अमरदान, तुमसे अमरदान हमको जो भी मिलेगा वो अमरदान, करने मानव का परित्राण, इसलिए मानव का कल्याण करने के लिए। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान, एक बार फिर से इस नवजीवन में मैं शक्ति भर दूं। इस प्रकार से
मेरे को शक्ति प्रदान करें। अब इस कविता में कवि देखो, इस कविता में रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुवत्तानंद पंत जी हैं, जो कवि का लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। इसमें जो कवि हैं उनका लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। कवि ने ईश्वर से लोक कल्याण एवं संपूर्ण मानवता की सेवा करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। इस कविता में कवि ने सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया है, वह संपूर्ण मानव की सेवा करने की शक्ति देने की प्रार्थना की गई है। तो ये पोयम थी। अब इसके जो शब्दार्थ हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जो थोड़ी मात्रा में है, जो आपको लिखना है। अपने एक क्लास वर्क कॉपी बनाना है, एक होमवर्क कॉपी बनाना है और क्लास वर्क में ये शब्दार्थ पहले नोट करना है। वो है सबसे पहले जग जीवन, यानी संसार के लोगों का जीवन। सेकंड आता है चिर, बहुत दिनों तक रहने वाला या दीर्घकालीन। सत्य प्राण, जिसका हृदय सत्य से भरा हो। संशय, संदेह। अंधभक्ति, बिना सोचे समझे किया गया श्राद्ध एवं विश्वास, यानी किसी पर आंख मूंद के विश्वास कर लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अखिल, संपूर्ण। अखिल ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पूरा, विश्व। परित्राण, रक्षा। विहान, प्रातः काल। तो ये इसके कुछ थोड़े से शब्दार्थ हैं जो आपको नोट करना है। इसके बाद कुछ आपके क्वेश्चन आंसर जो उन्होंने बनाए हैं आपको, वो आपको लिखना है, जो मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा। जैसे इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, टिक वाले प्रश्न। सत्य प्राण फर्स्ट है, सत्य प्राण का क्या अर्थ है? देखो इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जिसका हृदय सत्य से भरा हो, जिसका हृदय दया से भरा हो, जिसका हृदय प्रेम से भरा हो। ये 3 ऑप्शन है, पर इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, जिसका हृदय सत्य से भरा हो। सेकंड है इसका, अंधभक्ति किसे कहते हैं? भक्ति के लिए अंधा हो जाना, फर्स्ट। सेकंड, बिना सोचे समझे किया गया श्रद्धा एवं विश्वास। नंबर थर्ड, कवि अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता है? तो सेकंड का है जो वो आंसर है, बिना सोचे समझे किया गया श्राद्ध एवं विश्वास। अब थर्ड है, कवि अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता है? तो शक्ति, अंधभक्ति या धन। तो इसमें आएगा आपका शक्ति। ठीक, अब इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे लघु उत्तरी भी हैं, दीर्घ उत्तरी भी हैं, अर्थबोध भी है और ग्रामर पोर्शन भी है। तो ग्रामर पोर्शन के लिए अपन ग्रामर की कॉपी में अलग करेंगे, वो ग्रामर वाला पोर्शन होगा। अब जैसे इसके क्वेश्चन है, मैंने
क्वेश्चन आंसर बनाए हैं जो आपको मैं व्हाट्सएप तो करूँगा, पर मैं आपको एक बार उनको पढ़ के बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे, कवि, पहले ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? इसके लघु यानी छोटे, छोटे रूप में लिखना। कवि, इसका उत्तर होगा कवि जग जीवन में चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण का प्रेमी बनना चाहता है। ये हो गया एक। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कवि किन चीजों का त्याग करना चाहता है? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, कवि बिना सोचे समझे किया गया श्रद्धा एवं विश्वास का त्याग करना चाहता है। राइट। नंबर थर्ड क्वेश्चन, इस कविता के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर है, इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। अब इसके बाद डिस्टेंस देके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में थोड़े से आंसर बढ़ जाते हैं। फर्स्ट प्रश्न है इसका, पहला प्रश्न है, कवि किस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता है? तो इसका आंसर है, कवि जिससे जीवन में मिले शक्ति, अर्थात संसार के लोगों के जीवन का डर, किसी भी प्रकार का संदेह बिना सोचे समझे श्रद्धा और विश्वास आदि प्रकार प्रकाश बनना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन, नवजीवन के विहान से कवि का क्या तात्पर्य है? नवजीवन के विहान से कवि का तात्पर्य नए जीवन का सवेरा से है। कवि संसार में, नंबर थर्ड है, कवि संसार में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि संसार में नवजीवन का सवेरा इसलिए लाना चाहता है क्योंकि नवजीवन का प्रकाश संसार के लोगों में हमेशा बना रहे। नंबर 4, इस कविता का संदेश क्या है? इस कविता के संदेश में कवि ने ईश्वर से लोक कल्याण और संपूर्ण मानवता की सेवा करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। राइट। ये आपको क्वेश्चन आंसर करना है पूरे, जो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आज अपना पहला चैप्टर है जो मैंने आपको पढ़ाया, इसको आपको नोट करना है और होमवर्क में भी इसको लिखना है आपको। जब स्कूल ओपन होंगे, स्कूल चालू होंगे, मैं आपकी दोनों कॉपियाँ चेक करूँगा।